स्टैक एरिया चार्ट तक हो गया था आई थिंक, यस सर। है ना? ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट आगे देखते हैं अभी हम। मैं पहले डेटा लोड कर लेता हूँ रिक्वायर्ड। ओके, हाँ, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा जो डेटा है वो लोड हो गया है ना। नाउ यस सर। वो डेटा इज हियर। ठीक है, वेट अ मिनट। आपने 2 बार ज्वाइन किया है क्या क्लास? यस सर। एक्चुअली आप अभी लैपटॉप से भी कर रहे हो, हाँ हाँ। दोनों में से किसी एक को म्यूट कर दीजिएगा, ठीक है? यस। चलिए कंटिन्यू करूँ मैं? ठीक। सो हमने देखे थे लाइक यहाँ तक हो गया था, हमारा स्टैक्ड एरिया चार्ट तक हो गया था। वो अभी हम देखते हैं लाइन एंड स्टैक्ड कॉलम चार्ट क्या है। ठीक है, सो विद द लाइन एंड स्टैक चार्ट आप देखेंगे यहाँ पर। इससे पहले हमने देखा था जैसे कि कॉलम चार्ट देखा था, बार चार्ट देखा था ना, एरिया लाइन चार्ट देखा था। अभी एक कॉम्बिनेशन है लाइन और कॉलम चार्ट का। विजुअल से समझ में आ रहा है हमें? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन चार्ट एंड लाइन और कॉलम चार्ट। सो जैसे विजुअल पे आता हूँ मैं, आप देखेंगे यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। सो एक्स एक्सिस, अगेन मुझे एक्स एक्सिस में क्या रखना है, तो एक्स एक्सिस में इतनी लिमिटेड चीजें रखूंगा मैं ताकि मैं इसको विजुअल कर पाऊँ। सो as of now, right now, as of now, the subcategory I put it, and column column y axis। कॉलम के लिए यहाँ पे लिखा है ना क्लियरली कॉलम y एक्सिस। कॉलम y एक्सिस में मैं अभी के लिए रख रहा हूँ सेल्स डेटा। डन। तो अकॉर्डिंग टू सेल्स अभी हमारा क्या बना है, अभी जो है वो कॉलम चार्ट बना है, जस्ट अ कॉलम चार्ट। बट आफ्टर दैट हमें क्या देखना है, एक और यहाँ पे अवेलेबल है लाइन फॉर द वाई एक्सिस। जो लाइन बनाने वाले हैं हम, उसको वाई एक्सिस पे क्या रखना है। तो काम करते हैं, लाइन के लिए हम रखेंगे प्रॉफिट। अब आप देखेंगे ये प्रॉफिट लाइन है। जो लाइन आई है वो क्या लाइन है, प्रॉफिट लाइन है। ओके, एंड जो आप म्यूट कर दीजिए ना, ठीक है। डन। सो दिस इज फॉर मतलब हम देख रहे थे कि सब कैटेगरी, जस्ट मैं कैटेगरी ले लेता हूँ, जस्ट थोड़ा छोटा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। कैटेगरी वाइज जस्ट वी हैव 3 कैटेगरीज, एंड तीनों कैटेगरीज में हम क्या चेक कर रहे हैं कि कैटेगरीज का सेल्स के साथ साथ हमें कैटेगरीज का क्या मिल रहा है, कैटेगरीज का प्रॉफिट भी। प्रॉफिट किससे पता चल रहा है, तो प्रॉफिट पता चल रहा है हमें लाइन के थ्रू। और जो कॉलम्स है, कॉलम्स हमें क्या बता रहे हैं, सेल्स। वी कैन डायरेक्टली कंपेयर हियर, जस्ट मिनट मैं लेबल्स ऑन करता हूँ, डेटा लेबल्स, लेबल्स मार्कर्स ऑन करता हूँ, है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 84.84 मिलियन सेल्स के ऊपर 0.15 मिलियन प्रॉफिट है। किस कैटेगरी में, तो टेक्नोलॉजी कैटेगरी में। अगेन आप यहाँ पे एक और चीज यूज कर सकते हो। अभी हमने फिलहाल में सिर्फ सिंगल कैटेगरी यूज किया है। अभी हम देखेंगे तो कॉलम में अगर मुझे लीजेंड्स देना है, कॉलम में अगर मुझे लीजेंड्स देना है, रीजन वाइज देखना है या सेगमेंट वाइज देखना है, मैं कुछ भी देख सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं रीजन ले लेता हूँ। रीजन वाइज चेंज हो गया। आप यहाँ पे आप रीजन वाइज चेक कर सकते हैं कि कौन से रीजन में कितना सेल्स हुआ था और उन सब का टोटल प्रॉफिट क्या है। राइट, देख सकते हैं हम यहाँ पे इजीली हमें पता चल रहा है कि
इस रीजन में इतना सेल्स था, इस रीजन में इतना सेल्स था, है ना। ईस्ट रीजन में क्या था, उसके बाद सेंट्रल रीजन में क्या था, और उसके ऊपर प्रॉफिट कितना मिला। तो प्रॉफिट कितना मिला हमें, टोटल सेल्स के ऊपर जो प्रॉफिट मिल रहा है हमें कितना मिल रहा है, 0.15 मिलियन। सेम वैसे ही फर्नीचर और ऑफिस सप्लाइसेस के लिए हम क्या देख रहे हैं, हम साथ साथ में लाइक रीजन के साथ में सेल्स और सेल्स के साथ में उसका प्रॉफिट भी यहाँ पे कंपेयर कर पा रहे हैं। देन जस्ट मिनट, डेटा फील्ड, ओके। सेगमेंट वाइज आप देख रहे हैं, स्मॉल मल्टीप्लिकेशन वाइज हमने क्या देखा यहाँ पे, सेगमेंट वाइज कंज्यूमर, कंज्यूमर सेगमेंट है, कॉर्पोरेट सेगमेंट है, और होम ऑफिस सेगमेंट है। तीनों सेगमेंट में अगर आप यहाँ देखोगे तो तीनों सेगमेंट में कंपैरिजन किया है। जस्ट मिनट, मैं एक काम करता हूँ अभी के लिए, यहाँ से रीजंस को रिमूव करता हूँ। अब देखेंगे सेगमेंट वाइज हम क्या देख रहे हैं। नीचे हमारी कैटेगरीज दी हुई है, देयर इज अ कैटेगरीज, ओके, ऑफिस फर्नीचर और टेक्नोलॉजीज, और हम जो बात कर रहे हैं दैट इज द सेल्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट। सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें कहाँ मिला है, कौन सी कैटेगरी है, टेक्नोलॉजी कैटेगरी में, वो भी किस सेगमेंट में, तो कंज्यूमर सेगमेंट में। सेल्स हमारा कितना है, 71K, और उसके ऊपर प्रॉफिट कितना मिल रहा है हमें, 0.41 मिलियन, राइट। कितना सेल्स है, सेल्स 0.41 मिलियन है, और जस्ट मिनट, प्रॉफिट यहाँ पर मिलेगा हमको 56,000। समझा क्या आपको, मैंने क्या किया यहाँ पे, ये समझा क्या आप मुझे एक बार बताइए, उस हिसाब से फिर मैं आगे। सॉरी, मैं कंफ्यूज, फिर से रिपीट कीजिए। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ मैं, चलिए वापस से देखेंगे क्या कर रहा हूँ मैं। डन, कंप्लीटली ब्लैंक है अभी, जस्ट ब्लैंक, ठीक है। आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस हमेशा कहाँ होगी, हॉरिजॉन्टली, है ना। हॉरिजॉन्टली हमने रखा हुआ है, सपोज कैटेगरी, कैटेगरी, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू कैटेगरी हम चेक कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे सेल्स, वाई एक्सिस पे क्या है, सेल्स है, एक्स एक्सिस पे कैटेगरी है, ओके। अब ये तो हमें दिख रहा है, बट हमें यहाँ पे एक और चीज देना है, लाइन। जो लाइन आएगी उस लाइन में हम क्या चेक करने वाले, प्रॉफिट चेक करने वाले, डिस्काउंट चेक करने वाले हैं ना, या फिर जो भी। तो मुझे प्रॉफिट देखना है, सेल्स के साथ साथ मुझे प्रॉफिट भी देखना है, ठीक है। अब समझा क्या, टेक्नोलॉजी का सेल है 0.84 मिलियन, उसके ऊपर प्रॉफिट कितना मिल रहा है हमको, 1.15 मिलियन, है ना। अब मैं इसको ना तीन, मुझे इसमें अब क्या है, इसमें मुझे एक और कैटेगरी में देखना है कि सेगमेंट वाइज किस किस में कितना कितना सेल मिल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सेगमेंट वाइज स्मॉल मल्टीप्लिकेशन जो दिख रहा है यहाँ पे, स्मॉल मल्टीप्लिकेशन, इस स्मॉल मल्टीप्लिकेशन में सेगमेंट रख दूंगा। जैसे ही सेगमेंट रखूंगा, आप देखिए सेगमेंट वाइज चेंज हो गया, कंज्यूमर सेगमेंट, कॉर्पोरेट सेगमेंट और होम ऑफिस सेगमेंट। अब तीनों सेगमेंट में तीनों कैटेगरी अवेलेबल है ना। कंज्यूमर में भी अवेलेबल है फर्नीचर, ऑफिस और टेक्नोलॉजी, कॉर्पोरेट में भी अवेलेबल है फर्नीचर, ऑफिस, टेक्नोलॉजी, और होम अप्लायंसेस में, होम ऑफिस में भी अवेलेबल है फर्नीचर, सप्लाईज और टेक्नोलॉजी, राइट, ठीक है। तो अभी हम इंडिविजुअली हर एक सेगमेंट का सेल्स और उनका प्रॉफिट देख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया अभी क्या मतलब है इसका, समझा क्या, ठीक, डन। अब देखते हैं, डन। अभी हम देखेंगे, हमने अभी जस्ट क्या देखा था, लाइन एंड स्टैक कॉलम चार्ट। जस्ट अभी हम क्या देखेंगे उसके बाद, लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, ठीक है। क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट में क्या होता है, अभी देखिए मैं पहले लाइन में बताता हूँ। लाइन में यहाँ पे आप देखेंगे, मैं इसको वापस से सेगमेंट हटा देता हूँ अभी के लिए, जो हमने वो किया वो हटा देता हूँ मैं, चलो रिमूव द सेगमेंट, ओके। अभी क्लियरली होलसेल क्या दिख रहा है हमें, कैटेगरीज और सेल्स और उनके प्रॉफिट। मैं अगर रीजन वाइज यहाँ पे ले लूँ, रीजन, रीजन वाइज लीजेंड में ले लूँ, रीजन क्या करेगा, कॉलम को चार कलर में डिवाइड किया, क्योंकि चार रीजन है हमारे पास, चारों रीजन का अलग अलग सेल्स बता रहा है ना, चारों रीजन का अलग अलग सेल्स बता रहा है। बट सेम चीज, सेम चीज अगर मैं अभी यहाँ करूँ, कहाँ पे, इन द क्लस्टर्ड कॉलम एंड लाइन चार्ट, है ना, कहाँ पे करूँगा, क्लस्टर्ड कॉलम एंड लाइन चार्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, आप देखिए रीजन में मैं जैसे ही लेजेंड में जैसे ही मैं रीजन रखता हूँ, तीन अलग अलग कॉलम बन गए, बने क्या,
4 अलग अलग कॉलम, एक ही कॉलम के 4 कॉलम बन गए। वहां पे क्या था, एक ही कॉलम में कलर डिफरेंशिएट हो रहा था, मतलब कलर डिफरेंस दिखा रहा था। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर के 4 कॉलम बने, राइट। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन और सॉरी क्लस्टर्ड और स्टैक्ड कॉलम चार्ट। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। ठीक। मैंने उस दिन आपको शेयर किया था क्या फाइल, या सिर्फ डेटा शेयर किया था? डेटा शीट सिर्फ डेटा शेयर किया था, आई थिंक मैंने। हो रहा है यहाँ पे अलग अलग, मतलब मैं अगर बात करूँ कि सेगमेंट वाइज मैं चेक कर रहा हूँ, पर इसी सेगमेंट में अगर मुझे और इसको लाइक थोड़ा सा एलिब्रेट करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, ब्रेकडाउन वाइज मैं लेता हूँ कैटेगरी। ब्रेकडाउन वाइज क्या ले रहा हूँ मैं, कैटेगरी। अब देखो, अब थोड़ा सा अलग बना है। क्या बना है अलग? प्रॉफिट सेगमेंट तो हमारे पास अवेलेबल था। सेगमेंट वाइज क्या है, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और ऑफिस, होम ऑफिस, सॉरी, है ना। कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस, ये हमारे पास सेगमेंट अवेलेबल है। तो सेगमेंट वाइज हमारे पास कंज्यूमर में कितना प्रॉफिट है, 134 के, है ना। कंज्यूमर में 3 कैटेगरी अवेलेबल है, कौन कौन सी? फर्नीचर, ऑफिस और टेक्नोलॉजी, है ना। तीनों, सभी में हर एक सेगमेंट में 3 कैटेगरी अवेलेबल है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको क्या समझ में आ रहा है प्रॉफिट में, किसका कितना प्रॉफिट लॉस है? कुछ समझ में आ रहा है क्या प्रॉफिट लॉस है? एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको? नहीं कर सकते, ठीक है, जस्ट अ मिनट। इसके पहले क्लस्टर में एक ही प्रॉफिट सेगमेंट था, उसका प्रॉफिट दिखाई दे रहा था, इसमें तीनों का अलग अलग दिखाई दे रहा है। हाँ, अभी इसमें इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो लिटिल बिट, थोड़ा बहुत कुछ इसमें तो एक्सप्लेन कर सकते हो ना, कि टोटल प्रॉफिट ये है, टोटल प्रॉफिट में से कंज्यूमर का जो प्रॉफिट है वो 134 के है। हाँ, और 92 है, हम्म होम ऑफिस का 60 के है, ठीक है। सो लाइक दैट, आप मतलब वाटरफॉल चार्ट अगेन थोड़े स्पेशल जगह ही यूज़ होता है। आपको यहाँ पे इसका यूज़ नहीं समझ में आएगा, इसके लिए अलग से डेटा रहेगा, तब आपको इसके ज़्यादा यूज़फुल लगेगा। फिलहाल के लिए आप अगर आप देखेंगे, तो इट इज़ लाइक वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ चार्ट, है ना। जो हम कॉलम चार्ट या बार चार्ट में इजीली चेक कर पा रहे थे, वही सेम चीज़ हम यहाँ पे कर पा रहे हैं, राइट। ठीक है। अगर क्वांटिटी वाइज अगर मैं कर दूं, तो अभी कुछ समझ में आ रहा है? क्वांटिटी वाइज, जस्ट क्वांटिटी वाइज किया है मैंने। कंज्यूमर, अगेन क्या सेगमेंट अवेलेबल है, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस, है ना। चलिए कोई बात नहीं, नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। फिलहाल के लिए वाटरफॉल चार्ट को यहीं पे समझते हैं। जब इसका यूज़ हम रिपोर्ट बनाने के लिए करेंगे, तब वहाँ पे अलग डेटा के साथ काम करेंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम आते हैं फनल चार्ट। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एंड इट इज़ वेरी यूजफुल इन द सेल्स। ठीक है, जहाँ पर भी सेल्स की बात होती है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल चार्ट है। तो इसे समझते कैसे बनाते। क्लिक ऑन दिस फनल चार्ट। ओके, फनल चार्ट मैंने बनाया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे, देर इज अ कैटेगरी वैल्यूज, है ना। दो ही कॉलम, दो ही स्पेस अवेलेबल है। क्या क्या स्पेस अवेलेबल है, कैटेगरी और वैल्यूज। टूल टिप तो हर जगह अवेलेबल है। टूल टिप जो हम इसके ऊपर स्क्रॉल करते हैं और फिर टूल टिप आता है, उसी की बात, लाइक वही बात है यहाँ पे। बट कैटेगरी वाइज यहाँ पर क्या अवेलेबल है, तो कैटेगरी वाइज सपोज मैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज कैटेगरी ले लेता हूँ, है ना। जैसे कैटेगरी वैल्यू वाइज मैं प्रॉफिट ले लेता हूँ, अगेन प्रॉफिट। तो आप यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या है ये? हमारे पास 3 कैटेगरी है, टेक्नोलॉजी, ऑफिस सप्लाइसेस और फर्नीचर, है ना। सो फॉर टेक्नोलॉजी में कितना प्रॉफिट है, 145 के, है ना। अगेन 122 के, और
फिर 18.545 के है ना। सो चार्ट तो हमने बना लिया, बट इट इज नॉट दैट मीनिंगफुल। जो हमें चाहिए था उतना मीनिंगफुल नहीं है। तो चलिए इसके लिए अपन एक काम करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। लेट्स क्रिएट अ टेबल फॉर दिस, न्यू टेबल, क्लिक ऑन दिस। टेबल है अभी आपके पास? yes, ठीक है, शीट 1 एंड लोड द डेटा। बहुत छोटा सा टेबल बनाया मैंने, बट एक्चुअली वाटरफॉल सॉरी फनल चार्ट यूज कहाँ होता है बस वही देखने के लिए मैंने अभी यहाँ पर एक टेबल बनाया है। ठीक है, लेट्स सी क्या करते हैं इससे हम। शीट, दिस इज द शीट। ओके, delete from the model. ओके, दैट इज द फनल चार्ट। ओके, दिस इज द फनल चार्ट। मैं इसको वापस से लेता हूँ आपके सामने। क्लिक ऑन दिस, द फनल चार्ट। फनल चार्ट, फनल चार्ट। फनल चार्ट हमेशा सेल्स वाले डेटा के ऊपर काम करता है और हमको भी हमेशा उसी पे काम करना है। जस्ट मेरे पास ये शीट है, मेरे पास दो टाइप के कॉलम्स है सिर्फ। एक तो लीड्स, लीड्स के लिए मैं कैटेगरी वाइज लीड रख लूंगा, और न्यूमेरिक वाइज मेरे पास कॉल्स की वैल्यू है। ओके, कॉल्स वैल्यू। अब देखिए मुझे अब इस ग्राफ को आप देखेंगे। अब ग्राफ को देखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है बताइए मुझे। हमारे पास टोटल मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए टोटल लीड्स कितनी आई थी? 780। टोटल लीड्स कितनी आई थी? 780। आउट ऑफ दिस 780 लीड्स कितने लोगों के साथ कम्युनिकेट हुआ हमारा? 506, है ना। 506 लोगों के साथ 780 में से सिर्फ 506 लोगों ने कम्युनिकेट किया। उसके बाद उस 506 में से कितने लोग इंटरेस्टेड लगे? तो इंटरेस्टेड वाइज 488 लोग इंटरेस्टेड थे। अगेन यहाँ पे परसेंटेज वाइज दिया हुआ है, देखिए, प्रीवियस और परसेंटेज ऑफ फर्स्ट सेल, परसेंटेज ऑफ द प्रीवियस। ठीक है, आफ्टर दैट कितने लोग विजिट किए? तो यहाँ पर सिर्फ 205 लोगों ने विजिट किया, और उसमें से फाइनल डील कितने लोगों ने परचेज किया या डील क्लोज हुई? तो वहां पर सिर्फ 29%। आउट ऑफ 100, है ना, आउट ऑफ 100 वी हैव ओनली 3.7% कन्वर्जन रेट ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। समझा क्या आपको? yes, ये चार्ट समझा क्या? इस चार्ट में क्या इंपॉर्टेंस है, इसको कब यूज करना है इसको, sales, है ना, सेल्स डेटा के लिए। सेल्स डेटा के लिए तब जब हम किसी टारगेट को अचीव करने के लिए देख रहे हैं, लाइक वी आर लुकिंग फॉर द टारगेट, एंड हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ लीड आ रही है ना। ऐसा होता है ना कि बहुत सारी लीड्स तो बहुत सारी आ रही है, बट कन्वर्जन रेट जो है वो बहुत कम है। सो वेयर इज द प्रॉब्लम? इफ द इंटरेस्टेड पीपल आर 488 और उसमें से सिर्फ 205 लोगों ने विजिट किया, ठीक है, 205 लोगों ने विजिट किया, तो 205 में से ये कितना परसेंट है? 205 का 29 कितना परसेंट है? people, कितना परसेंट होना चाहिए? 3.70, 3 पॉइंट ना, 3.72 तो इंटायर पॉपुले मतलब इंटायर डेटा का परसेंटेज है वो। 780 100% में से 100% जो लीड आई थी उसमें से कन्वर्जन रेट जो था वो था हमारा 3.7, है ना। चलिए इसको एक और चीज से देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सम ऑफ द कॉल, क्लिक ऑन दिस राइट बटन। ओके, एवरेज या परसेंटेज, मैं एवरेज दिखाता हूँ आपको ना। जैसे ही हम चेंज करते हैं, अभी सम दिखा रहा है वहाँ पे, कन्वर्ट इनटू द क्या आ गया? अभी एवरेज आ गया। एवरेज तो कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो नंबर सिंगल नंबर का क्या ही एवरेज आएगा। तो हम आते हैं नीचे, क्लिक ऑन दिस, शो वैल्यू एज एंड परसेंटेज ऑफ द ग्रैंड टोटल। नाउ अब दिख रहा है आपको जो आप बोल रहे थे, परसेंटेज ऑफ द ग्रैंड टोटल। 100% में से कितना? 38%, है ना। 100%, लाइक ये 100% क्या है, ये 38% क्या है, और ये 25% क्या है? अगेन यहाँ पर जो है वैल्यू की जो कैलकुलेशंस है वो प्रॉपर नहीं है। कैलकुलेशन वाइज क्या दिख रहा है यहाँ पे? कैलकुलेशन वाइज ये सभी को काउंट करके ना, तीनों चारों को काउंट करके वो क्या बोल रहा है? इट इज 100%। और मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए ना। मुझे क्या चाहिए? मुझे ये 100% चाहिए। आउट ऑफ दिस ये अलग चाहिए, ये अलग चाहिए, ये अलग चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे ये मेजर भी यूज नहीं करेंगे। वी कैन जस्ट क्लोज दिस मेजर।
नो मेजर। तो नंबर वाइज हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, नंबर वाइज क्लियरली हमें दिख रहा है कि 78 था, 78 का जो सॉरी 780 लीड्स थी, उसमें से सिर्फ 29% कन्वर्जन, मतलब 100% क्या है, व्हाट इज द 100%, 100% इज द 780, एंड 780 का कितना परसेंट कन्वर्जन रेट, तो ओनली 3.72% कन्वर्जन रेट है यहाँ पर। ठीक है, वाटरफॉल सॉरी फनल चार्ट समझा क्या आपको? ये सिर्फ ऐसे ही डेटा के लिए काम करेगा, मतलब बाकी किसी, अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा डेटा ले लूँ उसके लिए ये काम नहीं करेगा। ये हमेशा किसके लिए काम करेगा? तो ये लाइक सेल्स वाले डेटा के लिए, जहाँ पे टारगेट है ना, जहाँ पे आउटपुट वर्सेस इनपुट की बात होगी। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट चार्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट चार्ट वाइज हमारे पास क्या है ना, एक्स एक्सिस पे क्या है, सम ऑफ सेल्स, वाई एक्सिस पे क्या है, सम ऑफ प्रॉफिट, है ना। दोनों के बीच का रिलेशन, दोनों का क्या रिलेशन है, किस कैटेगरी के लिए, चलिए मैं समझते हैं इस चीज को। मुझे एक बात बताइए, जस्ट टेबल को लेके क्या समझ में आता है कि सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट बढ़ रहा है क्या? नहीं, सेल्स बढ़ रहा है, ये सेल्स वाला स्केल है, ये प्रॉफिट वाला स्केल है ना, ये सेल्स वाला स्केल है, दिस इज प्रॉफिट वाला स्केल। तो टेबल का जो सेल्स है वो कितना हो गया है, लगभग मैं बिना टूल टिप के यहाँ पे बोल सकता हूँ कि लगभग 210 या 205 के, है ना, 2 लाख के आसपास सेल्स है टेबल का। और इसका प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कहाँ दिखेंगे हम, प्रॉफिट यहाँ दिखेंगे, तो प्रॉफिट तो माइनस में है इसका, राइट। देखिए यहाँ पे 2,06,000 का सेल्स है और प्रॉफिट कितना है, 17, -17,000 का लॉस में है हम इसमें। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जैसे जैसे सेल्स बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रॉफिट तो नहीं बढ़ रहा है, इनका रिलेशन पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव रिलेशन है। सेल्स बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट कम हो रहा है। ठीक है, चलिए अब मुझे एक बात बताइए, इस पेपर के लिए बताइए क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ रहा है। सेल्स, सेल्स कैसा है, सेल्स हम क्या देखेंगे, इस एक्सिस पे देखेंगे, और प्रॉफिट कहाँ देखेंगे, इस एक्सिस पे देखेंगे, वाई एक्सिस पे। सेल्स कम हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। सेल्स कम भी नहीं हुआ, बट जितना प्रॉफिट बढ़ रहा है सेल्स के कंपेरेटिवली, जितना प्रॉफिट बढ़ रहा है उतना सेल्स नहीं बढ़ रहा है ना। वही। सेल्स तो हमारा कम है, सेल्स देखा जाए तो सेल्स यहाँ पे देखेंगे, अभी सेल्स कितना है, 78,000 ओनली, बट उसके ऊपर प्रॉफिट कितना मिला, 34,000, मतलब काफी प्रॉफिटेबल चीज है ये, डबल का ही है। अब मतलब जैसे लाइक अगर हम 50 रुपए का बेच रहे हैं तो उसके ऊपर 25 रुपए प्रॉफिट, लाइक 50% प्रॉफिट ले रहे हैं हम लोग उसके ऊपर। ठीक है, अगेन अब मुझे बताएंगे आप, फोन के बारे में क्या है, फोन के बारे में क्या रहेगा, सेल्स बढ़ रहा है। सेल्स बढ़ रहा है और साथ साथ में प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। सेल्स कहाँ तक पहुंच गए इसके, सेल्स देखो 3 लाख के आसपास है, 3 लाख, 3.5 लाख के, है ना, 3,30,000 के आसपास, और प्रॉफिट कितना है, तो 44,000, है ना। तो स्कैटर प्लॉट में, स्कैटर प्लॉट में हमेशा क्या होता है, हम स्कैटर प्लॉट में देखते हैं रिलेशन, दो कैटेगरी के बीच में रिलेशन। अब लीजेंड वाइज अगर मैं यहाँ पे रीजन रखूँ तो आप देखेंगे रीजन वाइज क्या आएगा। अब देखो सेम एसेसरीज है, बट ये किस रीजन का है, आप यहाँ से कलर से बता सकते हो क्या, फोन वाइज, ये फोन दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 फोन दिख रहे हैं, 2 कलर फोन दिख रहे हैं, एक कलर यहाँ पर है और मे बी कोई और कलर होगा फोन का। तो ये कलर किसका है, ये कलर है ईस्ट रीजन का। सबसे ज्यादा प्रॉफिट और सेल्स कहाँ दिख रहा है, ईस्ट रीजन में। फिर उसके बाद कौन सा रीजन अवेलेबल है, सो इट इज द वेस्ट रीजन। फिर हम देखते हैं दिस इज द सेंट्रल रीजन, सो वेयर इज द साउथ रीजन। साउथ रीजन में अगर हम बात करें फोन के लिए, तो उसका कुछ सेल्स उतना ज़्यादा दिख नहीं रहा, कहीं पर भी आपको दिख रहा है क्या सेल्स वाइज या प्रॉफिट वाइज ज़्यादा नहीं दिख रहा है ना। सो आप इस तरीके से लीजेंड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे सेगमेंट वाइज अगर मैं जाऊँ तो सेगमेंट वाइज आपको मिल जाएगा, सेगमेंट वाइज कलर दिख रहा है कंज्यूमर, कॉरपोरेट और होम, है ना। अब मुझे बताइए फोन यहाँ पे दिख रहा है किस में है, ब्लू, ये कौन सा फोन है,
किस इसमें फोन दिख रहा है ये? कंज्यूमर। कंज्यूमर में, राइट? तो कंज्यूमर वाइज सबसे ज्यादा प्रॉफिट में क्या है? फोन। मतलब सबसे कंज्यूमर सबसे ज्यादा क्या परचेस कर रहे हैं? फोन, जिसका सेल्स भी बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अगेन यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे अलग अलग डॉट्स दिख रहे हैं। आप कैसे पहचानोगे कि ये फोन किसका है ना? या फिर ये दूसरे वाले का जो कैटेगरी है, सेगमेंट है, कॉर्पोरेट का अवेलेबल कहाँ है ना, नहीं दिख रहा हमको, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं फिल्टर। तो हम जाएंगे, यहाँ पे सेगमेंट है, सेगमेंट अवेलेबल है यहाँ पे। सेगमेंट पे जाएंगे, ड्रॉप डाउन यूज करेंगे, ड्रॉप डाउन में बेसिक फिल्टरिंग ऑप्शन सिलेक्शन है, सेलेक्टेड है ऑलरेडी, और यहाँ पर जाके आप क्या करोगे? जस्ट मैं कंज्यूमर सेलेक्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? कंज्यूमर। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या अवेलेबल है यहाँ पे? कंज्यूमर का डेटा। यस, कंज्यूमर में फोन का इतना प्रॉफिट है ना? सबसे ज्यादा प्रॉफिट कंज्यूमर में फोन का है। चलो कंपेयर करते हैं। उसके बाद हम कंज्यूमर को कॉर्पोरेट में जाते हैं। कॉर्पोरेट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसका दिख रहा है आपको? प्रॉफिट और सेल्स दोनों में से आप ये बोल सकते हो प्रॉफिट वाइज सबसे ज्यादा प्रॉफिट कॉपियर्स का है ना? यहाँ पे सेल्स भी इसका ठीक ठाक है, बट प्रॉफिट भी ज़्यादा है। फिर हम होम अप्लायंसेस में जाते हैं, होम एंड ऑफिस में जाते हैं। देखिए होम एंड ऑफिस में क्या दिख रहा है आपको? अगेन यहाँ पे फोन और कॉपियर्स दोनों जो कैटेगरी है, दोनों जो सब कैटेगरी है, वो ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा सेल्स के साथ है। ठीक है, क्लियर है? क्या लीजेंड में दो ऑप्शन रख सकते हैं? देखिए देयर इज नो ऑप्शन टू पुट हियर। सिर्फ रीजन आएगा या फिर क्या आएगा? कोई भी, मतलब लाइक लीजेंड में कोई भी एक ही चीज आएगी। अभी हमने सेगमेंट रखा था तो सेगमेंट ही आएगा। समझ में आया क्या आपको? है ना? अगर ये अलाउ कर रहा है, मतलब अभी देखिए यहाँ पे एक ग्रीन सी लाइन दिख रही होगी आपको, लाइट ग्रीन लाइन, है ना? इट इज अलाउिंग कि आप यहाँ पे दो वैल्यू रख सकते हो। प्रॉफिट के साथ, सेल्स के साथ साथ क्या रख रहा हूँ मैं यहाँ पे? तो क्वांटिटी ना। बट अगेन दोनों, मतलब हमें रखना क्या है? हमें रखना है, कंपेयर करना है सेल्स के साथ प्रॉफिट। तो हमें एक ही कॉलम यहाँ पे रखना होगा और एक ही कॉलम, दूसरा कॉलम यहाँ पर रखना होगा। तभी हम दोनों के आपस में कंपेयर कर पाएंगे। अगर आपको सेल्स के साथ क्वांटिटी कंपेयर करना है तो आपको दूसरा स्कैटर प्लॉट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कैटर प्लॉट, देन द पाई चार्ट, देन दिस इज द पाई चार्ट। अगेन द पाई चार्ट, इससे पहले आपने कई बार देखा होगा, है ना? पाई चार्ट देखा है आपने? ठीक, पाई चार्ट। पाई चार्ट वाइज सबसे बेसिक चीज है, सबसे लाइक इजी टू अंडरस्टैंड है, बट एक ही कंडीशन है इसकी। कंडीशन क्या रहेगी? यहाँ पे आप कभी भी 10 कैटेगरी से ज़्यादा अगर डेटा है, 10 कैटेगरी से ज़्यादा मतलब कितना? सपोज देखिए अभी मैं कैटेगरी लेता हूँ किसमें? वैल्यूज लीजेंड, वैल्यूज डिटेल ना, कैटेगरी इन द लीजेंड्स, वैल्यूज इन द सॉरी सेल्स इन द वैल्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी कैटेगरी दिख रही है, कितने? 3 कलर दिख रहे हैं, है ना? अब ये कभी भी पाई चार्ट में याद रखेंगे, पाई चार्ट में ले तो हम बहुत सारे सकते हैं। मैं कैटेगरी की जगह यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर स्टेट ले लूँ तो देखिए बहुत सारे कलर हो सकते हैं, बहुत सारे स्टेट्स अवेलेबल है, मल्टीपल स्टेट्स ले सकता हूँ मैं। बट आपके यहाँ पे अंडरस्टैंड है कि कौन सा स्टेट है? ये पता कर सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे इसमें? नहीं पता कर सकते हैं। तो कभी भी आपको यहाँ पे मिनिमम कैटेगरीज लेना है, मिनिमम। जैसे अभी ठीक है ये भी विजिबल है, बट उतनी विजिबल नहीं है। तो कभी भी आप यहाँ पे क्या करेंगे? या तो 4 या 5 या 10 कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे प्रोडक्ट लेंगे, या फिर मैं रीजन वाइज ले सकता हूँ। रीजन में 4 है तो रीजन चेक कर सकता हूँ। अभी हमारे पास जो डेटा है हम उसके लिए बात कर रहे हैं, बट हो सकता है कि ऐसा कोई डेटा हो जहाँ पे 10 कैटेगरी अवेलेबल हो, तो उस 10 कैटेगरी के लिए हम क्या है, पाई चार्ट बना सकते हैं। अंडरस्टैंड? समझ में आया क्या मैडम? ओके चलिए। तो अगेन कॉस्मेटिक वाइज आप देखेंगे तो कॉस्मेटिक वाइज बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल। मैं जस्ट एक बार एक्सप्लोर करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे जाएंगे, लेजेंड ऑलरेडी ओपन है, देखिए लेजेंड का ये ओपन है, ठीक है। स्लाइसर वाइज आप जाएंगे तो कलर आपको चेंज करना है, आप चेंज कर सकते हैं। डिटेल्स लेबल्स अभी ऑन है ऑलरेडी, मैं इसको ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। डिटेल्स लेबल,
दिख रहा है आपको डिटेल्स लेबल? yes, sir. ठीक, ऑन रहने देते हैं। ठीक है, अंदर जाएंगे ऑप्शन वाइज, यहाँ पे आउटसाइड चाहिए, इनसाइड चाहिए। देखो इनसाइड मतलब कहाँ जाएगा, इनसाइड आ जाएगा। अभी कहाँ था, आउटसाइड था। ओके। ओके, उसके बाद किस में चाहिए आपको, अभी किस में दिख रही है वैल्यू आपकी, टोटल प्लस परसेंटेज ऑफ टोटल। आपको सिर्फ परसेंटेज ऑफ टोटल चाहिए तो आप सिर्फ परसेंटेज ऑफ टोटल भी ले सकते हो, है ना। या सिर्फ आपको डेटा वैल्यू चाहिए तो आप डेटा वैल्यू भी ले सकते हो। टोटल डेटा प्लस परसेंटेज दोनों भी ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल वैल्यूज वाइज। आपको अगर साइज बढ़ाना है तो आप यहाँ पे जाएंगे, सपोज मैं ये ले रहा हूँ और थोड़ा साइज को इंक्रीज कर देता हूँ। इंक्रीज हो गया साइज। ठीक है, कलर चेंज करना है, यू कैन चेंज द कलर ऑल्सो। डन, हो गया चेंज कलर। ठीक है, डिस्प्ले यूनिट, यूनिट अभी क्या दिख रही है यहाँ पे, के 725 के दिख रही है यूनिट। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मिलियन कर सकते हो। देखो मिलियंस, बिलियंस, जो आपको यूनिट लगे आप वो कर सकते हो। ओके, या ऑटो पे रहने दोगे तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा वो। रोटेशन वाइज, रोटेशन वाइज क्या अवेलेबल है, तो रोटेशन वाइज हम अगर रोटेट करते हैं तो क्या, जस्ट मतलब लाइक क्या रोटेट हो रहा है, हमारा पाई चार्ट रोटेट हुआ है यहाँ पे। अगर कोई सेंस नहीं बनता रोटेशन करने का। क्लियर है ये, Yes, sir. कॉस्मेटिक इसका। ठीक है, अगेन और कुछ ऑप्शन अवेलेबल है। जनरल्स में जाएंगे, टाइटल्स, टाइटल दिया हुआ है, ये दिया है टाइटल, दिस इज द टाइटल। उसके साथ फॉर्मेटिंग कंडीशन करनी है आप कर सकते हो। सब टाइटल देना है सब टाइटल दे सकते हो ना। डिवाइडर, डिवाइडर अगेन, डिवाइडर वाइज मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, इफेक्ट, है ना। बैकग्राउंड में कुछ आपको लेना है, सो वी कैन टेक समथिंग इनटू बैकग्राउंड। देखिए कोई फोटो लेना है, विजुअल लेना है ना, वो भी आप ले सकते हो यहाँ पे। विजुअल बोर्ड, ठीक है, शेडो, जस्ट मिनट, इफेक्ट बैकग्राउंड ऑन है। कंडीशनल बैकग्राउंड, हेडर आइकॉन, टूल टिप, हेडर आइकॉन, दिस इज, बहुत सारे आपको अलग अलग यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे। तो जितना लाइक हम जितना अच्छे से इसको विजुअल कर पाए वो सबसे ज़्यादा बेटर है। ठीक है, जितना नीट एंड क्लियर हो वो ठीक रहेगा। ये क्लियर है क्या आपको यहाँ तक, Yes, sir. पाई चार्ट क्लियर है अच्छे से एकदम? Yes, sir. ठीक, चलिए पाई चार्ट जैसा एक और चार्ट देखेंगे। सो पाई चार्ट जैसे एक और चार्ट हमारे पास कौन सा है, सो दिस इज द डोनट चार्ट। एग्जैक्टली सेम है, ज़्यादा फर्क नहीं है। डोनट चार्ट, डोनट चार्ट क्या है, तो क्लिक ऑन दिस डोनट चार्ट, क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन दिस। चलिए डोनट चार्ट देखते क्या है। अगेन इट इज लाइक पाई चार्ट ना, सेम ही तो दिख रहा है Yes, पाई चार्ट जैसा ही। क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, वैल्यू वाइज भी सेम ही लेगा। देखो वैल्यू वाइज मैं सेल्स ले रहा हूँ, डिटेल वाइज सपोज अगर डिटेल वाइज मुझे कुछ ये लेना है, सेगमेंट लेना है, सो अगेन क्या हुआ। और अगर मैं लीजेंड में रीजन लेता हूँ, आप देखिए लाइंस दिख रही है कि वाइट लाइंस आपको, एक ही क्या किया इन्होंने, रीजन को क्या ले लिया है, कलर वाइज ले लिया रीजन को। ओके, yes, sir. कलर है, ये चार रीजन के चार कलर है और उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया है तीन पार्ट में डिवाइड। अगर मैं इस पे भी क्लिक करूं, अब देखिए मैं जस्ट इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये किसका, किसके बारे में बता रहा है मुझे, वेस्ट का कंज्यूमर सेगमेंट का प्रॉफिट सेल्स, है ना, वेस्ट में कंज्यूमर सेगमेंट का सेल्स। ठीक है, अगर आप देखिए अभी मैं और कुछ चीज़ें बताऊंगा, जस्ट क्लिक ऑन दिस। हमको क्या करना है, वेस्ट के कंज्यूमर सेगमेंट को, फिर हम आते हैं यहाँ पे ईस्ट के कंज्यूमर सेगमेंट को, उसके बाद सेंटर के कंज्यूमर सेगमेंट को, और आई थिंक यही होना चाहिए, हाँ साउथ के कंज्यूमर सेगमेंट को। इन चारों को कंपेयर करना चाहते हैं, है ना। यहाँ पे अवेलेबल तो सारे सेगमेंट है बट चारों को ही हम अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, जस्ट सेलेक्ट, कंट्रोल करके सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट करना है, देन क्लिक ऑन द सेलेक्टेड एरिया और इंक्लूड, दिख रहा है आपको इंक्लूड, Yes, sir. या सो क्लिक ऑन द इंक्लूड बटन। अब देखिए सिर्फ क्या आया, चारों रीजन के सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर सेगमेंट आए। हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कंज्यूमर सेगमेंट को,
क्लियरली 100% सेगमेंट, कंज्यूमर सेगमेंट का 100% सेल्स में से आप अगर आप देखोगे तो परसेंटेज वाइज यहाँ लिखा हुआ है कि 31% जो है वो है वेस्ट रीजन का। सबसे कम कहाँ पे है? तो सबसे कम साउथ रीजन में है। डन। इससे बाहर आना है तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, दिख रहा है अंडू बटन, क्लिक ऑन दिस अंडू बटन अगेन। अब देखो वापस से अब मैं कुछ इंक्लूड किया था, एक्सक्लूड करते हैं अब। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे ये क्या है, जस्ट मिनट चेक कर लेता हूँ ये है क्या। जैसा कॉर्पोरेट, अगेन मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कॉर्पोरेट को सेलेक्ट किया। ये किसका? ये भी कॉर्पोरेट है, और ये भी कॉर्पोरेट होना चाहिए, ये भी कॉर्पोरेट होना चाहिए। मुझे ये कॉर्पोरेट वाली चीज़ें नहीं चाहिए यहाँ पे। मुझे क्या चाहिए? सिर्फ कंज्यूमर और होम ऑफिस, है ना। तो इस बार मैं इनको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, इनको इस डोनट चार्ट से बाहर निकालना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा? सेलेक्ट करूँगा और एक्सक्लूड करूँगा। आउट हो गया वो। अभी सिर्फ दो दो सेगमेंट बचे यहाँ पे, है ना। अभी सिर्फ क्या बचे? तो दो सेगमेंट बचे सिर्फ यहाँ पे। तो इंक्लूड और एक्सक्लूड आप कहीं पर भी कर सकते हो। देखिए पाई चार्ट में भी आप सेम कर सकते हो। क्लिक ऑन दिस, दो ही को हमको कंपेयर करना है तो दो को सेलेक्ट किया और इंक्लूड किया, सिर्फ दो आ रहे हैं। ठीक है, अनडू। ठीक, इसमें से मान के चलो मुझे साउथ को कंपेयर ही नहीं करना है तो क्या करेंगे? हम साउथ को एक्सक्लूड कर देंगे। अब सिर्फ तीन बचे। ठीक है, सो ये होता है एक्सक्लूड और इंक्लूड। ठीक, सो ये था हमारा वाटरफॉल चार्ट, है ना। अभी डोनट चार्ट एक, ठीक है, ट्री मैप। ट्री मैप क्या है ये समझते हैं। ट्री मैप, ट्री मैप से पहले कभी बहुत हम लोग देखते हैं बट इतना कुछ खास कभी यूज नहीं किया है इस ट्री मैप का। क्लिक ऑन द ट्री मैप बटन। ट्री मैप चार्ट कैसे दिखता है सो देखते हैं। अगेन यहाँ बॉक्सेस दिख रहे हैं। ये बॉक्सेस क्या करेंगे? ये बॉक्सेस हमें लार्जर साइज, जितना ज़्यादा लार्जर साइज उतना बड़ा बॉक्स। ठीक है, कैटेगरी वाइज मैं यहाँ पे सब कैटेगरी लेता हूँ। ओके, मैंने क्या लिया यहाँ पे? सब कैटेगरी। सब कैटेगरी वाइज मैं वैल्यूज लेता हूँ क्वांटिटी की। सपोज यहाँ पे इस बार मैं क्वांटिटी लेता हूँ। वेयर इज द क्वांटिटी? क्वांटिटी, वैल्यूज वाइज क्वांटिटी। अब दिख रहा है आपको कलर? सबके अलग अलग कलर दिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी होगी? सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी होगी? बताइए किसकी होगी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी? जितना सबसे बड़ा, जिसका सबसे बड़ा एरिया, उसकी सबसे बड़ी क्वांटिटी ना। सर सेल में तो दिख रहे दो इसमें। कौन से इसमें बताइए? शो पेपर और बाइंडर्स। यस। देखिए सेम दिख रहे हैं पर फिर भी फर्क है, इतना सेम नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्लिक करो, कितना है सम ऑफ क्वांटिटी? कितनी है? 5900। इसकी क्वांटिटी कितनी है? 5100। और इसकी क्वांटिटी कितनी है? 3500। फर्क है। सबसे कम क्या है? कॉपियर्स की क्वांटिटी कितनी है? 2000, सॉरी 234 ओनली। ठीक है, चलो ये तो हमने डायरेक्टली सब कैटेगरी वाइज देख लिया कि क्वांटिटी वाइज। जस्ट हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि क्वांटिटी वाइज सब कैटेगरी में कौन सबसे ज़्यादा कौन से कम है। बट अगर मुझे इसमें भी अगर पार्टीशन करना होगा होगा कि कौन सा सेगमेंट है, तो सेगमेंट वाइज आप देखेंगे। जस्ट मैं सेगमेंट को लेता हूँ। कहाँ है सेगमेंट? दिस इज द सेगमेंट, है ना। सेगमेंट को लेता हूँ मैं कहाँ? डिटेल्स में। अब बताइए कौन से सेगमेंट में सबसे ज्यादा बाइंडर्स की क्वांटिटी है? कॉर्पोरेट नहीं, कंज्यूमर। कंज्यूमर है ना, ये कंज्यूमर है। ये क्या है? कॉर्पोरेट है। अगेन इसका कॉस्मेटिक पार्ट में जाते हैं। जस्ट मिनट, कॉस्मेटिक में जाते हैं हम। लीजेंड वाइज ओपन, लीजेंड को छोड़िए, डेटा लेबल्स रहने देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कलर वाइज जाएंगे। सो बाइंडर्स के लिए जो कलर है, पेपर्स हर कैटेगरी के लिए अलग अलग कलर्स दिया हुआ है ना। मुझे इसमें रीजंस के लिए कलर चाहिए ना, सेगमेंट के लिए कलर चाहिए। तो वेयर इज द कैटेगरी लेबल, वैल्यूज कलर, डेटा लेबल्स, कैटेगरी लेबल।
डेटा लेबल्स, वैल्यू लेबल। आपको पोजीशन वाइज जो दिखाना है, पोजीशन वाइज लेजेंड का पोजीशन है, टेक्स्ट है, टाइटल है, कलर है, डेटा लेबल्स ऑन द लीजेंड, ठीक है, कलर्स, ठीक है। हर कैटेगरी का कलर दिया हुआ है, आपको अगर यहाँ से कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर्स चेंज कर सकते हो, ठीक है। जनरल में आते हैं, इफेक्ट, पोजीशन, पेडिंग, एडवांस सेटिंग। कॉस्मेटिक वाइज ना बहुत ज़्यादा लाइक ऑप्शंस अवेलेबल है, आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे सारे ऑप्शंस को, ठीक है। समझा क्या मैं क्या बोला आपको, कि कॉस्मेटिक वाइज बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। अगेन आप अगर इसको टूल टिप में तो नहीं दे सकते, सब कैटेगरी हो सकती है, सेगमेंट हो सकता है, सब कैटेगरीज एंड दिस। सब कैटेगरी को मैं हटा के अगर मैं यहाँ पे छोटा कुछ कैटेगरी रखता हूँ, जस्ट कैटेगरी रखता हूँ, तब यहाँ पे ऑफिस सप्लाइसेस की कैटेगरी में, है ना, ऑफिस सप्लाइसेस। अगेन ये ऑफिस सप्लाइसेस क्या है, तो सेगमेंट है, सॉरी कैटेगरी है। सेगमेंट वाइज कंज्यूमर सबसे ज़्यादा, सेगमेंट में कंज्यूमर सेगमेंट में सबसे ज़्यादा मेरा क्या है, क्वांटिटी है ऑफिस सप्लाइसेस में, फिर कॉर्पोरेट में थोड़ा कम है, और थर्ड नंबर पे अगर हम देखें, थर्ड नंबर पे होम ऑफिस आता है। तो इस टाइप का ट्री मैप आप बना सकते हो। अब वो डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशन में और किसके लिए बनाते हैं ये, ठीक है। ठीक है। कलर कॉस्मेटिक वाइज मैंने अभी आपको दिखाया कि यहाँ पे कलर कॉस्मेटिक वाइज बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। अम, उसके बाद अगर भी देखें, इसी में हम कॉस्मेटिक वाइज देखें, कलर्स में जाएं, फार्मूला अवेलेबल है, इधर फार्मूला, बाइंडर्स, रीचेंज, डेटा लेबल्स ऑन करते हैं, वी ओपन द डेटा लेबल्स, गो टू हियर, डिस्प्ले यूनिट, वैल्यू डेसिमल प्लेस, ठीक है। कलर वाइज मैं यहाँ पे अगर ब्लैक कर देता हूँ, इट्स अ ब्लैक, है ना। तो आप लीजेंड का जो कलर है, लाइक हम जो क्या बोल सकते हैं, सेगमेंट का जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, है ना। वाइट रखना, वाइट रखिए, डार्क ब्लू, पिंक, रेड, जो भी रखना है, बट आई थिंक वाइट इज द स्टैंडर्ड, बिकॉज ऑफ सभी में विजिबल होगा वो, ओके। नो, और ऑप्शन अवेलेबल है, नहीं, देयर इज नो ऑप्शन। सो दिस इज अवर ट्री मैप, है ना। ट्री मैप वाइज आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड ऑल इसमें अवेलेबल नहीं है, वो टेबल्स में अवेलेबल रहता है, वो भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, सो एक और हम विजिबल देख लेते हैं, अगर आज पॉसिबल हो तो। KPIs are tables, slices, tree map, मैप, 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 अगर मे बी ना, आप चलिए जस्ट मिनट, मैं आपको यही वाला आपके इसमें बता सकता हूँ। अ, आप अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे मेरे साथ, ताकि मैं आपकी जो प्रॉब्लम्स है पावर बीआई की वो भी देख लूँ, और मैं आपको मैप भी समझा दूँ आपके स्क्रीन पे। अरे ओपन नहीं हुआ है किसी तरीके से, क्या चीज़ ओपन नहीं हुआ है? मोबाइल में ही चल रहा है। नहीं, मुझे तो लाइक दोनों कनेक्टेड दिख रहा है हाँ, यहाँ पे। दोनों हैं, लेकिन वो मुझे भी नहीं समझ आ रहा है, बस ओपन है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओपन ही नहीं हुआ क्या पावर बीआई? जैसे मैंने ओपन किया ऐसे ओपन नहीं होता है? ओपन होता नहीं है। हम्म, ओपन होता है, देन प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है फिर?
पर आपने थोड़ा कंफर्म करके कल से सिस्टम पूरा पूरी तरीके से ठीक करा रखिए। हाँ, क्योंकि एक्चुअली सिस्टम, कोई प्रॉब्लम नहीं आ हाँ जाएगा। हाँ हाँ, सिस्टम के बिना, प्रैक्टिस के बिना होगा नहीं। तो ठीक है, बिल्कुल। कोई बात नहीं। मैं अभी के लिए आपको ये डेटा आपके पास अवेलेबल है, मैं वापस से, हमने आज यहाँ पे 8 विजुअल्स देखे हैं, 8 विजुअल्स को मैं आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो आपने शेयर नहीं किया है फर्स्ट डे का। नहीं किया है आपने, देखा नहीं, अब मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको। आपको डेटा मिल गया? हाँ। डेटा के साइड में देखिए ना, पावर बीआई 1 करके लिखा हुआ है फाइल, है क्या पावर बीआई 1 करके फाइल? यस सर। है ना, वो पावर बीआई 1 पहले दिन के विजुअल्स थे, सारे विजुअल्स। अभी पावर बीआई 2 भेजूंगा मैं, जिसमें दूसरे दिन के सारे विजुअल्स रहेंगे आज के। ठीक है, और अगेन डेटा वाइज तो डेटा आपके पास है, और विजुअल्स अगर भेजा है तो उसमें डेटा भी इंक्लूड रहेगा। ठीक है, यस सर। ठीक, चलिए तो हम नेक्स्ट क्लास करते हैं फिर सैटरडे। यस सर। ठीक है, या फिर कल मैं आपको, अगर अगर किसी दिन कंटिन्यू में करना हुआ तो मैं एक दिन पहले आपको मैसेज कर सकता हूँ ना, यस सर। है ना, ताकि हम कंटिन्यू में कर ले उस चीज़ को। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं शेयर करता हूँ आपको, है ना, अगर नहीं मिला आपको शेयर करने के बाद तो आप मैसेज कर सकते हैं ग्रुप पे। ठीक है, वीडियो शो नहीं हो रहा था सर। वीडियो कौन सा?